नमस्कार। आज हम पॉला हॉकिंस की कहानी ट्रेन में एक लड़की पर एक गहराई से नजर डालेंगे। जो भी सूत्र हमें मिले हैं उनके आधार पर सोचिए, आप रोज ट्रेन से गुजरते हुए एक घर देखते हैं, एक जोड़ा। आपको लगता है उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। हाँ, और फिर अचानक वो तस्वीर टूट जाती है, कुछ गड़बड़ नजर आती है। बिल्कुल। कहानी का सेंटर पॉइंट है रेचल वॉटसन। तलाक हो चुका है, नौकरी चली गई है और शराब की काफी दिक्कत है। तो उसकी जो रोज की ट्रेन यात्रा है ना, वो सिर्फ आना जाना नहीं है, वो एक तरह से पलायन है अपनी असलियत से। सही कहा। वो खिड़की से घर पर नजर रखती है, वहां रहने वाले जोड़े को वो अपने मन में जेस और जेसन बुलाती है। हाँ, और उनके जीवन को एकदम आदर्श मान लेती है, जैसे वो खुद जीना चाहती थी शायद। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये थोड़ा ऑब्सेशन जैसा है। अपने खालीपन को भरने की कोशिश दूसरों के परफेक्ट माने गए जीवन से। हाँ, लेकिन फिर कहानी बदलती है। एक दिन रेचल जेस को, जिसका असली नाम मेगन है, किसी और आदमी के साथ देखती है। किस करते हुए? और अगले ही दिन मेगन गायब हो जाती है। यहीं से पूरा रहस्य शुरू होता है। क्या रेचल ने जो देखा उसका मेगन के गायब होने से कोई सीधा ताल्लुक है? मुश्किल ये है कि रेचल की याददाश्त पे भरोसा नहीं किया जा सकता। शराब की वजह से उसे ब्लैकआउट्स होते हैं। उसे लगता है कि वो शायद घटना वाली रात उस इलाके में थी भी, पर उसे ठीक से कुछ याद नहीं है, धुंधला सा कुछ। हाँ, और वो खुद उलझन में है। उसे लगता है उसके पास कोई जरूरी जानकारी है, पर वो श्योर नहीं है क्या सच है, क्या उसकी कल्पना। ये कहानी याददाश्त की अविश्वसनीयता को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। मतलब कैसे कोई सदमा या तनाव या फिर नशा हमारी यादों को बदल सकता है, तोड़ मड़ोड़ सकता है। सही कहा। तो रेचल कोशिश करती है, वो मेगन के पति स्कॉट से मिलती है, पुलिस के पास भी जाती है, लेकिन उसकी बातें थोड़ी उलझी हुई लगती हैं सबको, क्योंकि वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ। और फिर जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, परतें खुलती हैं। पता चलता है कि ये जो परफेक्ट मेगन थी, उसकी अपनी जिंदगी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। बिल्कुल। वो मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपा था, पुराना दर्द, कुछ राज और अफेयर्स भी थे, जिसमें उसका थेरेपिस्ट डॉक्टर कमल आब्दीक वो भी शामिल था, और शायद कोई और भी। तो वो जो बाहरी दिखावा था परफेक्ट जीवन का, वो पूरी तरह से एक मुखौटा था। हाँ, एकदम। ये दिखाता है कि हम बाहर से देखकर कितना गलत अंदाजा लगा लेते हैं कभी कभी। बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है। हम दूसरों की जिंदगियों की एक बहुत क्या कहते हैं, सतही तस्वीर ही देख पाते हैं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। रेचल को धीरे धीरे उस रात की बातें याद आने लगती हैं। अच्छा। हाँ, और सच्चाई उसके एक्स हस्बैंड टॉम से जुड़ी निकलती है, जिसके साथ वो पहले रहती थी, जो अब एना के साथ है। मतलब? पता चलता है कि टॉम का ही मेगन के साथ अफेयर चल रहा था। ओह। और मेगन प्रेग्नेंट थी टॉम के बच्चे से। तो टॉम ने जब मेगन ने टॉम को ये बताया, तो टॉम ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। बाप रे, ये तो बहुत डार्क है। और यहाँ वो गैस लाइटिंग वाली बात बहुत अहम हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी को जानबूझकर उसकी अपनी समझ, उसकी यादाश्त पर शक करने पर मजबूर करना। टॉम यही सालों से रेचल के साथ करता आया था। उसे यकीन दिलाता रहा कि तुम अस्थिर हो, तुम हिंसक हो, तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं, ताकि उसके अपने काले कारनामे छुपे रहें। हाँ, एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल। बहुत खतरनाक। बहुत ही ज्यादा। खैर, अंत में रेचल को पूरी सच्चाई साफ साफ याद आ जाती है। वो टॉम का सामना करती है। इस बार वो डरती नहीं है। नहीं, टॉम उस पर हमला करता है अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, लेकिन रेचल अपनी जान बचाने के लिए और एना की भी थोड़ी मदद से वो कॉर्क स्क्रू से टॉम पर वार कर देती है, और उसकी मौत हो जाती है। हाँ, रेचल के लिए ये सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि उस झूठ और भ्रम के जाल से आजादी पाना भी था, जिसमें टॉम ने उसे फंसा रखा था। सही कहा। उसे अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी वापस मिलती है एक तरह से। तो ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी का रहस्य नहीं है, ये इंसानी रिश्तों, भरोसे, याददाश्त की प्रकृति और बाहरी दिखावे के पीछे की सच्चाइयों पर एक काफी जटिल पड़ताल है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में कितना कम जानते हैं दूसरों के बारे में, भले ही हम उन्हें रोज देखते हों। हाँ, और कैसे हमारी अपनी परेशानियां, हमारे अपने मुद्दे, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकते हैं। शायद हर कहानी की कई परतें होती हैं जिन्हें हम पहली नजर में कभी नहीं देख पाते।